नारुतो के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है नारुतो के सुबह उठने से, जहां वो कैलेंडर पर आज की डेट देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि आज ही है वो दिन। इसके बाद वो नूडल्स और दूध से ब्रेकफास्ट करता है और फिर तैयार होकर वो अपने हेडबैंड को देखकर स्माइल करने लगता है। जब नारुतो स्कूल जाने लगता है तो रास्ते में उसे कोनोहामारू मिलता है, जो अचानक से नारुतो के सामने आकर बोलता है, अब बचो नारुतो, पर वो खुद ही जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी इन्हीं टेक्निक की वजह से वो नारुतो की इज्जत करता है, पर नारुतो बोलता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। फिर कोनोहामारू बोलता है चलो अब ईमानदारी से लड़ो, पर नारुतो ये बोलकर मना कर देता है कि सॉरी आज उसका ओरिएंटेशन है, और अपने हेडबैंड को दिखाकर नारुतो बोलता है कि देखो आज से वो भी एक निंजा है। अगले ही सीन में साकुरा भी तैयार होकर स्कूल जा रही होती है और उसे रास्ते में इनो मिलती है, जहाँ इनो साकुरा को कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई हो। साकुरा बोलती है कि क्लास में जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम दोनों ही ग्रेजुएट हैं और अब वो उससे कभी भी नहीं हारेगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि नारुतो क्लास में बैठा होता है, उसके पास आकर एक लड़का बोलता है कि नारुतो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये जगह सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। तब नारुतो अपना हेडबैंड दिखाकर कहता है कि अब वो भी एक निंजा है। ये देखकर शिकामारू बिल्कुल खुश नहीं होता, पर दूर बैठी हिनाटा बोलती है वो खुश है कि नारुतो भी ग्रेजुएट हो गया। तभी क्लास में इनो और साकुरा आ जाते हैं। साकुरा को देख के नारुतो उस पर लट्टू हो जाता है और वो साकुरा को गुड मॉर्निंग बोलता है, पर साकुरा उसका धक्का मार के सासुके को हेलो बोलती है और कहती है कि क्या वो उसके पास बैठ सकती है। तभी वहाँ इनो आ जाती है और साकुरा को बोलती है कि सासुके के पास वो बैठेगी क्योंकि सबसे पहले वो यहाँ आई थी, और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है कि कौन पहले आया और कौन सासुके के पास बैठेगा। लॉर्ड होकागे और कुछ टीचर ये सब अपने क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं। उनमें से एक टीचर नारुतो को देखकर उसका नाम लेता है, नारुतो उजुमाकी। फिर क्लास में नारुतो सासुके के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाता है और उसे गुस्से में देखने लगता है। तभी साकुरा बोलती है कि सासुके को घूरना बंद करो। तब नारुतो मन में सोचता है कि साकुरा इसके लिए इतनी पागल क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है। तभी एक लड़के से नारुतो को धक्का लग जाता है और इस धक्के की वजह से नारुतो सासुके को गलती से किस कर बैठता है। ये सब देखकर साकुरा बहुत गुस्सा हो जाती है कि सासुके को पहला किस वो करना चाहती थी, और तभी पूरी क्लास की लड़कियां नारुतो को गुस्से में घूरने लगती हैं। आगे इरुका सेंसे क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि आज से वो सब निंजा है और यहाँ तक पहुँचने में सबने बहुत मुश्किलों का सामना किया, पर आगे इससे भी बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं और आज से तुम सबको 3 लोगों के ग्रुप में बांट दिया जाएगा और तुम तीनों को मिलकर अपने मिशन पूरे करने पड़ेंगे। यही सब लोग मन में सोचने लगते हैं कि काश उसके ग्रुप में सासुके आ जाए। नारुतो सोच रहा होता है कि साकुरा साथ होगी तो मजा आ जाएगा, वहीं सासुके सोचता है कि इन बेवकूफों के साथ वो क्या ही सीखेगा। तब इरुका सेंसे ग्रुप में अनाउंस करते हैं जिसमें वो नारुतो, साकुरा और सासुके को एक ही ग्रुप में रखते हैं और ग्रुप 8 में हिनाटा, कीबा और शिनो को रखते हैं। यहीं साकुरा इनो को चिढ़ाती है कि वो सासुके के ग्रुप में है और ग्रुप 10 में इनो, शिकामारू और चोजी इकी मिनाची को रखते हैं। यहाँ शिकामारू इनो को कहता है कि क्या हुआ, वो तो मेरे ग्रुप में नहीं आना चाहती थी पर उसे उसी के ग्रुप में रखा गया है। यहाँ नारुतो इरुका सेंसे को कहता है कि मुझ जैसे महान निंजा को सासुके जैसे बेवकूफ के साथ कैसे रख सकते हैं। तभी इरुका सेंसे कहते हैं कि सासुके के मार्क्स पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हैं और नारुतो के सबसे कम, इसीलिए ग्रुप में बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने बेस्ट स्टूडेंट के साथ वीक स्टूडेंट को रखा है। यहाँ सासुके नारुतो को कहता है कि वो उसके रास्ते में ना आए लूजर, और इरुका सेंसे कहते हैं सब स्टूडेंट लंच के बाद अपने अपने टीचर से मिलेंगे। अगले सीन में साकुरा सासुके को ढूंढ रही होती है। यही नारुतो उसके पास आकर कहता है अब वो लोग एक ही ग्रुप में हैं, चलो साथ में ही लंच करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। तब साकुरा नारुतो को मना कर देती है और कहती है कि वो एक सरदर्द है। आगे नारुतो अकेला बैठा सोच रहा होता है कि साकुरा और वो एक ही ग्रुप में हैं, पर उस ग्रुप में सासुके का आना क्या इतना जरूरी था, उसे कुछ करना होगा। तभी वो वहाँ सासुके को देखता है और कुछ सोचने लगता है। आगे वो सासुके के रूम में जाता है और खिड़की बंद कर लेता है। ये सब इनो देख रही होती है और कहती है कि नारुतो अगर सासुके को खरोच भी आई तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। और फिर हमें उस रूम से कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज आती है, जहाँ सासुके नारुतो को रस्सी से बांधकर खिड़की से बाहर चला जाता है। ये सब देखकर शिकामारू कहता है कि उसने तो बहुत आसानी से नारुतो को हरा दिया। आगे साकुरा अकेली बैठी कुछ सोच रही होती है। उस वक्त वहाँ सासुके आ जाता है और वो साकुरा को पूछता है कि उसे नारुतो कैसा लगता है। तब साकुरा बोलती है कि वो एक सरदर्द है, वो उसे पसंद नहीं करती, वो सासुके को ही पसंद करती है और उसके लिए सब कुछ कर सकती है। तभी वो दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस रूम में नारुतो नहीं सासुके रस्सी से बंधा होता है और वो सोच रहा होता है कि नारुतो को कमजोर समझना उसकी गलती थी। और फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ नारुतो को बंधा दिखाया जाता है, पर वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से निकल जाता है और शैडो क्लोन जुत्सु की मदद से
सासुके को हरा देता है और सासुके के रूप में बदलकर वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब साकुरा के साथ अभी नारुतो है और जैसे ही साकुरा नारुतो को किस करने वाली होती है, नारुतो के पेट में दर्द होने लगता है और वहाँ से वो भाग जाता है। नारुतो टॉयलेट में बैठा सोच रहा होता है कि साकुरा ने उसे 3 बार सर दर्द कहा और वो फिर से कुछ शैतानी सोच रहा होता है, जहाँ वो सोचता है कि वो सासुके बनकर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, जिससे साकुरा सासुके से नफरत करने लगेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सासुके साकुरा के पास जाता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। साकुरा जब उसे आवाज देती है तब वो पूछता है कि नारुतो कहाँ है। तब साकुरा बोलती है नारुतो को छोड़ो, वैसे भी उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए वो तमीजदार नहीं है, उसके माँ बाप भी नहीं है जो उसे सही या गलत के बारे में बता सके, इसीलिए वो अकेला ही है। तभी सासुके कहता है कि अकेला होना अच्छा नहीं होता, जब कोई भी साथ नहीं होता तब कैसा लगता है ये तुम नहीं समझ सकती। तब साकुरा बोलती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर सासुके कहता है कि क्योंकि वो एक सरदर्द है। अगले ही सीन में जब नारुतो टॉयलेट से जा रहा होता है उसके सामने सासुके आ जाता है और तब वो एक बार फिर शैडो क्लोन जुत्सु से उस पर अटैक कर देता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करता है उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है और उसके सभी क्लोन टॉयलेट जाने के लिए लड़ने लगते हैं। अगले सीन में साकुरा अकेले बैठकर बोल रही होती है कि सासुके ने उसे सरदर्द कहा। अब मैं समझ सकती हूँ कि नारुतो को कितना बुरा लगता होगा, अब से वो उससे अच्छे से ही बात किया करेगी। तभी नारुतो उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर साकुरा फेक स्माइल करके बोलती है कि हे नारुतो, क्या हम साथ में क्लास में चलें? तब नारुतो सोचता है कि उसने पहले कभी साकुरा को ऐसे नहीं देखा, ये जरूर सासुके होगा जो साकुरा के रूम में उससे बदला लेने आया है। पर फिर से नारुतो के पेट में दर्द होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर साकुरा बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि लॉर्ड होगाके और एक टीचर नारुतो के घर में होते हैं, जहाँ वो टीचर बोलते हैं कि ओह, तो ये है नारुतो का घर। तब लॉर्ड होगाके कहते हैं हाँ, और उसके साथ ही साकुरा और सासुके भी तुम्हारे ही ग्रुप में होंगे, इसीलिए तुम्हें गुड लक। आगे वो टीचर वहाँ पड़े दूध के पैकेट को उठाकर कहते हैं कि ये तो एक्सपायर हो चुका है और इसका एक घूंट पूरे दिन बाथरूम के चक्कर लगवा सकता है। देखते हैं आज नारुतो इससे कैसे निपटेगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।